अब स्टार्ट करते हैं ओशिनियोग्राफी। सबसे पहले देखेंगे ओशियन के रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं। ओशियन जो है द सबमरीन टोपोग्राफी और बॉटम फीचर्स, रिलीफ की बात करें अगर, सबमरीन टोपोग्राफी और बॉटम फीचर्स ऑफ द ओशियन बेसिन कंप्राइजिंग वेरियस लैंडफॉर्म जस्ट लाइक कॉन्टिनेंट्स, वेरियस लैंडफॉर्म। ओशियन फ्लोर इज हाईली डाइवर्सिफाइड विद माउंटेन्स, वैलीज, प्लेटूज, रिजेज, ट्रेंचेज एंड प्लेन्स। मेजर रिलीफ फीचर ऑफ द ओशियन क्या है? ये तो कॉन्टिनेंट हो गया, चलो। फिर ये होता है कॉन्टिनेंटल सेल, और ये है कॉन्टिनेंटल स्लोप। यहीं पे राइज वेज भी होता है, चल रहा है वो छोड़ देते हैं। ये है सी माउंट्स, ये है सी माउंट्स। ये है वोल्केनिक आइलैंड, वोल्केनिक आइलैंड। अबाइसल हिल बोलते हैं इसको। अबाइसल मतलब ये अबाइसल प्लेन है, और ये अबाइसल हिल है। हाँ, इसको बोलते हैं, ये जो सबमरीन कैनियन, ये होता है सबमरीन कैनियन। ये सॉर्ट ऑफ क्रैक डेवलप हो जाता है, यहाँ पे मटेरियल होता है, इससे क्रैक डेवलप होकर निकल जाता है। तो ये हो गया सबमरीन कैनियन। कॉन्टिनेंटल राइज, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया। फिर कॉन्टिनेंटल राइज आता है, उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ, स्लोप एंड राइज। ये है सेल्फ, ये है स्लोप, और ये है राइज, ये है एबिशल प्लेन्स। कॉन्टिनेंटल राइज ये है एबिशल प्लेन, ये है मिड ओशनिक रिज, जिसको हम लोग एमआर और एमओआर बोलते हैं। यहाँ से ही डाइवर्ज हो रहा है, मिड ओशनिक रिज हो गया। और यहीं रिफ्ट वैली भी बनती है। फिर ये है ट्रेंच, यहाँ सब सबडक्शन हो रहा है। ठीक है, मेजर डिवीजन देख लेते हैं। पहले कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज शैलो सबमर्ज एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होता है वो कॉन्टिनेंट ही है। ये है कॉन्टिनेंट, ये सबडक्ट हो रहा है यहाँ तक। ये दूसरी, ये प्लेट सबडक्ट हो रही है इसके अंदर। एक्चुअली सबडक्शन इस प्लेट का होता है, ये गलत हो गया। ये है कॉन्टिनेंट, और ये प्लेट सबडक्ट हो रही है, ओशियनिक प्लेट। तो ये इसके साथ थोड़ा झुक जाता है बस, ये एरिया डिप्रेशन। तो कॉन्टिनेंटल, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है वो कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, यहाँ से सबडक्ट हो रहा है एक्चुअली। कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज शैलो सबमर्ज एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट विद जेंटल स्लोप। इसका एग्जांपल है साइबेरियन सेल्फ, गुजरात सेल्फ। और कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है ये स्टीप डिसेंट फ्रॉम द सेल्फ टू डीप ओशियन फ्लोर। ये कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, ओशियन क्रस्ट का बना होता है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूएस से। फिर होता है, उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल राइज, जेंटली स्लोपिंग। ये प्लेन हो गया, यहाँ से जेंटल स्लोपिंग होता है, ये जेंटल स्लोपिंग होता है, वो राइज होता है। फिर स्लोप होता है, फिर आपका कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है। जेंटली स्लोपिंग ट्रांजिशन जोन बिटवीन स्लोप एंड अबैसियल प्लेन, ये है अटलांटिक कॉन्टिनेंटल राइज है। फिर अब अबैसियल प्लेन की बात करते हैं, ये फ्लैट होता है, फीचरलेस होता है, डीप पार्ट्स ऑफ द ओशियन होता है 3000 के बियॉन्ड 3000 मीटर्स। ये अर्जेंटीनियन अबैसियल प्लेन, अर्जेंटाइन अबैसियल प्लेन। फिर अब आते हैं मिड ओशनिक रीजन पे, अंडर वाटर माउंटेन चेन्स फॉर्म बाय डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। मिड अटलांटिक रिज, इंडियन ओशियन रिज। ओशियन ट्रेंचेस की बात करेंगे, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन फॉर्म्ड एट द सबडक्शन जोन। और मरियाना ट्रेंच ये है एग्जांपल इसका, डीपेस्ट है 11,000 मीटर पे। और सुंडा ट्रेंच है नियर इंडिया। और सी माउंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है सी माउंट्स। And Gayats. Gayats are flat on the top, and seamounts are like this.
Isolated underwater volcanic mountains. Ghats are flat topped. Our emperor's Mount Chain, Pacific Ocean. Continental margins. ये हम लोगों ने देखा मेजर डिवीजन ऑफ द ओशियन रिलीफ। अब आते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे, उसमें कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है वो रिच इन मरीन रिसोर्सेज सच एज फिशिंग ग्राउंड्स, ऑयल एंड गैस। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो होता है वो रिच है इन फिशिंग ग्राउंड्स, ऑयल एंड गैस। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होता है उस पर कुछ रुक ही नहीं सकता। साइड फॉर अंडर वाटर लैंड स्लाइड्स। यहाँ पे कैनियंस पाई जाती हैं, मरीन कैनियन। कॉन्टिनेंटल राइज बिल्ड अप बाई सेडिमेंट्स फ्रॉम द स्लोप वाया टर्बिडी करंट। जो मरीन कैनियन देखी थी, टर्बिडी करंट होता है, वो सारा मटेरियल कॉन्टिनेंटल स्लोप से ले जाके वहां डिपॉजिट करता है। ये टर्बिडिटी करंट मड फ्लो है सॉर्ट ऑफ। सबमरीन कैनियन और टर्बिडिटी करंट रिलेटेड होते हैं। अब आते हैं डीप ओशियन फीचर्स। अब आइसल प्लेन जो है वर्ल्ड्स फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट रीजन कवर्ड विद फाइन सेडिमेंट्स। मिड ऑफनिक रीजन की बात करें जाए तो सेंट्रल रिफ्ट पहली, साइड अब न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन, सी फ्लोर स्प्लिटिंग। हम लोगों ने सी फ्लोर स्प्लिटिंग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में देख लिया है इसको। डीप सी ट्रेंचेज होती हैं मार्क सबडक्शन जोन वेयर ओशियनिक क्रस्ट सिंक इनटू द mantle. Sea mountain atolls, volcanic peaks, coral reefs can form atolls around them. सी माउंट के अराउंड कोरल्स जो है, कोरल रीफ फॉर्मेशन हो सकता है। इसका एग्जांपल है लक्षद्वीप। इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियन रिलीफ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है फिशिंग ग्राउंड है। ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एग्जांपल है नॉर्थ सी, इंडिया में है बॉम्बे हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन। नेविगेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंस है ओशियन रिलीफ का। मैपिंग ओशियन फ्लोर क्रूशियल फॉर सबमरीन केबल्स एंड शिपिंग रूट्स। क्लाइमेट रेगुलेशन, डीप ओशियन सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं थर्मो हाइलाइन कन्वेक्शन बेल्ट, इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल क्लाइमेट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हाइड्रोथर्मल वेंट्स along ridges, mid oceanic ridges support unique landforms, life forms actually। करंट अफेयर्स लिंकेज क्या है? डीप सी माइनिंग डिबेट, इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी ISA discussing some sustainable exploitation of polymetallic nodules from abyssal plain। इंडिया को परमिशन भी मिली है साउथ इंडियन ओशन में। इंडिया डीप ओशियन मिशन लॉन्च इन 2021, टारगेटिंग एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, मैपिंग ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। चैलेंजेस क्या हैं? डीप सी माइनिंग कुड डिस्टर्ब फ्रेजाइल abyssal इकोसिस्टम। अर्थक्वेक जोन्स along mid oceanic ridges एंड ट्रेंचेज, तो यहाँ सुनामी रिस्क भी होता है। वे फॉरवर्ड क्या है? इम्प्लीमेंटिंग प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल फॉर डीप सी माइनिंग। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल उसका है इन्वायरमेंट का, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर प्रे प्रिंसिपल, दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था इन MC मेहता केस 1998। एक्सपैंडिंग मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को एक्सपेंड करना है, फॉलो करना है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को, एडवांस करना है बेथीमेट्रिक मैपिंग, मतलब उसके सी फ्लोर की मैपिंग करना है यूजिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। एक है सीबेड प्रोजेक्ट 2030। अब देखते हैं मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर्स। मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर में है कि ये रिफर करता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस ऑफ सी वाटर ड्रिवन बाय फोर्सेस लाइक विंड, ग्रेविटी एंड कोरियोलिस इफेक्ट। हॉरिजॉन्टल तो चलो करंट समझ में आता है, वर्टिकल में अब तो थर्मो हाइलाइन सर्कुलेशन होता है। ड्रिवन बाय फोर्सेस लाइक विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस इफेक्ट, सोलर हीटिंग एंड टाइड्स। टाइड भी वर्टिकल है। मेजर फॉर्म्स इंक्लूड वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ओशियन वाटर मूवमेंट्स। पहले वेव पे देखेंगे।
वेव होता है, क्या होता है कि ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ वाटर मेनली ड्रिवन बाय विंड। की फीचर्स इसका क्या है, क्रेस्ट हाईएस्ट पॉइंट एंड ट्रफ लोएस्ट पॉइंट, एनर्जी ट्रांसफर्ड, वाटर इटसेल्फ मूव्स मिनिमली हॉरिजॉन्टली। एनर्जी ट्रांसफर वेव्स में मेनली एनर्जी ट्रांसफर होती है, वाटर खुद के पोजीशन पे ही रहता है, यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा अपने बगल वाले को। वाटर का मूवमेंट नहीं होता वेव्स में, केवल एनर्जी ट्रांसमिशन होता है मेनली थ्रू विंड्स, ड्रिवन बाय मेनली थ्रू विंड्स। वाटर इटसेल्फ में मूव मिनिमली हॉरिजॉन्टली, मतलब बहुत कम मूव करता है। इसके टाइप्स क्या हैं वेव्स के, सी वेव्स जनरेटेड बाय लोकल विंड्स एंड सुनामी, सिस्मिक सी वेव काज्ड बाय अंडर सी अर्थक्वेक्स, सुनामी भी सी वेव ही है। करंट अफेयर्स ये है कि टोंगा सुनामी 2022 में आई थी, ट्रिगर्ड बाय अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन। और चलो वेव देख लिया, अब टाइड्स की बात करते हैं। टाइड ये एक डिफिनेशन है कि पीरियाडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। पीरियाडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। इसके टाइप्स क्या हैं, स्प्रिंग टाइड्स, नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स है हाई एम्पलीट्यूड टाइड्स ड्यूरिंग न्यू मून एंड फुल मून, सन अर्थ एंड मून अलाइंड। स्प्रिंग टाइड्स है ड्यूरिंग हाई एम्पलीट्यूड टाइड्स ड्यूरिंग न्यू मून एंड फुल मून, स्प्रिंग टाइड है। नीप टाइड है लो एम्पलीट्यूड टाइड ड्यूरिंग फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर मून, ड्यूरिंग फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर मून, ये राइट एंगल पे होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, नेविगेशन में इंपॉर्टेंस है टाइड का। टाइडल एनर्जी का जनरेशन होता है नेविगेशन और फिशिंग में। करंट अफेयर्स में क्या रोल है इसका, न्यूज है, इंडिया एक्सप्लोरिंग टाइडल एनर्जी पोटेंशियल इन गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। ओशियन करंट्स पे आ जाते हैं अब। इसकी डिफिनेशन है लार्ज स्केल कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ सी वाटर इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। लार्ज स्केल कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट, वेव में तो कोई मूवमेंट नहीं था, टाइड्स में अप डाउन मूवमेंट है। और अब आते हैं ओशियन करंट, ये है लार्ज स्केल कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ सी वाटर इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। बेस्ड ऑन टेम्परेचर, वार्म करंट्स मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। वार्म करंट्स मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, इनको वार्म करंट बोला जाता है। एग्जांपल इसका गल्फ स्ट्रीम है। कोल्ड करंट मूव फ्रॉम पोल्स टुवर्ड इक्वेटर, लेब्राडोर या पेरू करंट। बेस्ड ऑन द सरफेस करंट्स, विंड ड्रिवन, टॉप 400 मीटर में होती हैं। डीप वाटर करंट्स, जिसको बोलते हैं थर्मो हाइलाइन सर्कुलेशन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग करंट्स, एक तो विंड पैटर्न्स हो गया, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज। तो फिर दूसरा है अर्थ रोटेशन, कोरियोलिस इफेक्ट भी काम करता है, विंड डायरेक्शन काम करती है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स वो भी काम करता है। जैसे कभी ये अफ्रीका है तो यहाँ से टकरा के मुड़ना ही है उसको, कोरियोलिस इफेक्ट भी है और उसको मुड़ना भी है, और ऐसे ही यहाँ से मुड़ना है। तो मेनली एक विंड पैटर्न हो गया, अर्थ रोटेशन हो गया, जो कि कोरियोलिस इफेक्ट देता है। विंड पैटर्न, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज कहाँ पे है उस हिसाब से डिपेंड करेगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ये फर्क पड़ता है। और टेम्परेचर सैलिनिटी डिफरेंस है, इसके बेसिस पे क्या होता है, वो सिंक करती है या राइज करती है करंट। करंट अफेयर्स में इसका क्या लिंकेज है, अटलांटिक मेरिडियन, एएमओसी, अटलांटिक मेरिडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, स्लोइंग रिस्किंग यूरोपियन क्लाइमेट शिफ्ट। अब बात करते हैं थर्मो हाइलाइन सर्कुलेशन की, बात करते हैं जो डीप ओशियन में होता है। इसको बोलते हैं ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट, ड्रिवन बाय डिफरेंस इन वाटर डेंसिटीज। वाटर डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से उसमें मेनली टेम्परेचर और सैलिनिटी का रोल होता है। हेल्प रेगुलेट ग्लोबल क्लाइमेट बाय ट्रांसपोर्टिंग हीट अक्रॉस ओशियन, थर्मो हाइलाइन सर्कुलेशन, टेम्परेचर और सैलिनिटी। एग्जाम्पल्स का है वार्म गर्म गल्फ स्ट्रीम जो होती है, ये वार्म गल्फ स्ट्रीम है, यहाँ पे जाते जाती ठंडी होती है और सिंक कर जाती है। वार्म गल्फ स्ट्रीम यहाँ जाकर ठंडी होकर सिंक करती है, फिर वो अंडरग्राउंड चली जाती है।
और फिर ये आके वापस इंडियन ओशन में। इसमें लिखा है कि वार्म गल्फ स्ट्रीम, कूल नॉर्थ अटलांटिक एंड डीप कोल्ड करंट फ्लो टुवर्ड्स सदर्न ओशियन। ये वार्म है, ये फिर सदर्न ओशियन होते हुए यहाँ पे ठंड, यहाँ आगे वापस मिलेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियन मूवमेंट्स, क्लाइमेट रेगुलेट करता है ये। ओशियन करंट डिस्ट्रीब्यूट हीट, यूरोप वार्मर ड्यू टू गल्फ स्ट्रीम। मरीन बायोडाइवर्सिटी, अपवेलिंग करंट्स, पेरू और बेंगुला, पेरू करंट और बेंगुला करंट अपवेलिंग करंट ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स एंड रिच इन फिशरीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट करती हैं, फिशिंग, शिपिंग, ऑफशोर एनर्जी एक्सप्लॉयटेशन। करंट अफेयर्स लिंकेजेस क्या है? मरीन हीट वेव्स 2023। अब नॉर्मल हीटिंग ऑफ ओशियन सरफेस ऑब्जर्व्ड इन नॉर्थ अटलांटिक एंड इंडियन ओशन। मरीन हीट वेव 2023 में है। अब नॉर्मल हीटिंग ऑफ ओशियन ऑब्जर्व्ड इन नॉर्थ अटलांटिक एंड इंडियन ओशन डिसरप्टिंग मरीन इकोसिस्टम्स। मानसून वायबिलिटी, इंडियन ओशन डायपोल एंड अल नीनो एंड ला नीना इवेंट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय ओशियनिक मूवमेंट्स अफेक्टिंग इंडियन मानसून। चैलेंजेस क्या है? राइजिंग ओशियन टेम्परेचर, राइजिंग ओशियन टेम्परेचर, वीकनिंग, ये कर रहा है वीकनिंग ट्रेडिशनल करंट सिस्टम, डिफरेंस कम हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस। कोस्टल इरोजन इंटेंसिफाइड बाय स्ट्रॉन्गर वेव्स, स्टॉर्म सर्ज। उसका वे फॉरवर्ड क्या है? इसका वे फॉरवर्ड है स्ट्रेंथनिंग ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम। उसमें है एर्गो फ्लोट्स एंड सैटेलाइट्स, ओशियन ऑब्जर्वेशन सिस्टम। सस्टेनेबल मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लाइमेट मिटिगेशन टू स्टेबलाइज ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक सिस्टम। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ओशियन करंट्स पे। कोर कॉन्सेप्ट और डिफिनेशन। इसमें यह है कि ओशियन करंट्स लार्ज स्केल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ सरफेस एंड डीप ओशियन वाटर मासेज अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, ये तो है, ये पहले देख लिया हमने। ड्रिवन बाई विंड पैटर्न्स, अर्थ रोटेशन, कोरियोलिस इफेक्ट, टेम्परेचर सैलिनिटी डिफरेंसेस, थर्मोडायनामिक सर्कुलेशन एंड ग्रेविटी। वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, यहाँ पे अगर देखें, ये है अपनी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये दोनों फ्लो होती हैं। और ये जोन अपना है, इक्वेटर यहाँ से पास होता है ऑलमोस्ट, दिस रीजन। ये यहाँ से पास होता है इक्वेटर, तो इसके इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ इक्वेटोरियल और उसके नीचे साउथ इक्वेटोरियल करंट, और ये वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। इसमें हो गया नॉर्थ इक्वेटोरियल, यहाँ पे जाके उसको गल्फ स्ट्रीम बोल देते हैं, ये गल्फ स्ट्रीम हो गई। और यहाँ पे वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में वेस्ट की तरफ जाती है, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और यहाँ पे इसको बोलते हैं नॉर्वेजियन करंट, और इधर से आ रही है लेब्राडोर करंट। बाकी साउथ इक्वेटोरियल करंट इधर मोड़ घूम जाती है, नॉर्थ इक्वेटोरियल तो इधर भी चली जाती है, यहाँ से बाइफरकेट हो जाती है, एक हिस्सा इसका गल्फ स्ट्रीम बोला जाता है, दूसरा कैरिबियंस में चली जाती है। साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है इसको बोला जाता है ब्राजील करंट, इसको बोला जाता है ब्राजील करंट। और इधर से एक कोल्ड करंट आती है, इसको बोला जाता है बेंगुला।
ये सदर्न साउथ अफ्रीका बेंगुला करंट ये हो गई। इधर से फिर एक पेरू करंट है, इसी की वजह से ये जब वीक होकर इधर से बहने लग जाती है तो इसको अलिनो इफेक्ट होता है। और ये फिर इधर नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल काउंटर करंट भी एक होती है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट ये स्ट्रांग हो जाती है अलिनो के टाइम, और इधर से पूरा फ्लो कराने लग जाती है, पेरू करंट डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये हो गया मेनली, तो इसमें हमको याद रखना है, एक लेब्राडोर एग्जांपल के लिए लेब्राडोर हो गया, और गल्फ स्ट्रीम हो गया, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, और इधर कैनरी करंट है, इसको कोल्ड है चाहे तो याद रखें। एक मेनली तो बेंगुला करंट है, ये याद रखना है। और इधर अगुलहास करंट है, वार्म करंट है अगुलहास। यहाँ पे ओरासियो करंट है, जापान में कोल्ड करंट है। और इधर कुरोशियो हॉट है, ओरासियो कोल्ड है। मेनली इतना ही इंपॉर्टेंट। ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बेस्ड ऑन टेम्परेचर, वार्म करंट्स में होता है ओरिजिनेट नियर इक्वेटर एंड फ्लो टुवर्ड्स पोल्स, वार्म एडजेसेंट कोस्ट। इसका एग्जांपल है गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो। कुरोशियो जापान के साइड अभी हमने देखा, गल्फ स्ट्रीम देखा। और अगुलहास करंट है, अगुलहास करंट इंडियन ओशन में है, ये ऐसे बहती है, ये अफ्रीका हो गया तो ऐसे जाती है अगुलहास करंट। कोल्ड करंट की बात करते हैं, ओरिजिनेट इन पोलर रीजन एंड फ्लो टुवर्ड्स इक्वेटर, कूल एडजेसेंट कोस्ट। इसमें लेब्राडोर करंट हमने देख लिया, गल्फ स्ट्रीम के साइड थी। हम्बोल्ट करंट हमने देख लिया, पेरू। पेरू करंट को ही हम्बोल्ट करंट बोलते हैं, जो नीचे से फ्लो होती है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। ये है पेरू करंट, कोल्ड करंट। यहाँ पे काउंटर इक्वेटोरियल करंट आती है। करंट ये हो गया पेरू करंट। उसके बाद वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है, बेस्ड ऑन डेप्थ एंड टाइप। सरफेस करंट होती है टॉप 400 मीटर में, ये जो हमने देखा। ये होती है मेनली विंड ड्रिवन, मेजर रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन हीट ग्लोबली। अब आती हैं डीप वाटर करंट, जिनको हम थर्मो हाइलाइन सर्कुलेशन बोलते हैं। थर्मो मतलब टेम्परेचर, हाइलाइन मतलब सैलिनिटी। इनमें दोनों का रोल होता है, टेम्परेचर और सैलिनिटी का, दोनों का। बिलो सरफेस फ्लो करती है, ड्रिवन बाई टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंसेस। इसको बोलते हैं ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या हैं? ओशियन वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट। अटलांटिक ओशियन में वार्म करंट है गल्फ स्ट्रीम। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, हमने देखा गल्फ स्ट्रीम जब वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में आती है तो उसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोल देते हैं। और कोल्ड करंट अटलांटिक में है लेब्राडोर करंट एंड कैनरी करंट। कैनरी करंट ये अफ्रीका हो गया, यहाँ से फ्लो करती है कैनरी करंट। अब पैसिफिक ओशियन में देखा जाए तो कुरोशियो करंट जो होती है, कुरोशियो इधर से जा रही है और उधर से ओयासियो आ रही है। ये कोल्ड हो गई, ये वार्म हो गई। फिर इंडियन ओशियन में ये अफ्रीका हो गया, इधर से अगुलास करंट आती है, और इधर से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जा रही है, ये कोल्ड है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन। मेजर करंट सिस्टम्स, इनको गायर्स बोलते हैं। एक सिस्टम को गायर बोलते हैं, जैसे नॉर्थ अटलांटिक गायर में आ जाता है अपना गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कैनरी करंट एंड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये पूरा ये हो गया नॉर्थ इक्वेटोरियल, ये हो गया गल्फ स्ट्रीम, ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और ये हो गया कैनरी। ये पूरा सिस्टम गायर बोलते हैं इसको। नॉर्थ पैसिफिक गायर में हो गया आपका, इधर से जा रहा है कुरोशियो, उधर नॉर्थ पैसिफिक करंट, इधर कैलिफोर्निया करंट, इधर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गया इसका भी पूरा। इंडियन ओशन सर्कुलेशन, सीजनली रिवर्सिंग करंट्स हैं यहाँ पे ड्यू टू मानसून विंड्स। एग्जांपल सोमाली करंट चेंजेस डायरेक्शन, सोमाली करंट चेंजेस डायरेक्शन। स्पेशल करंट्स की बात करें तो बेंगुला करंट है। बेंगुला करंट कोल्ड है, रिच अपवेलिंग होती है यहाँ पे साउथ अफ्रीका कोस्ट में। ये साउथ अफ्रीका है, बेंगुला तो कोल्ड करंट है, तो अपवेलिंग होती है यहाँ पे। अपवेलिंग किस लिए होती है? क्योंकि ये ट्रॉपिकल स्टर्लीज में है, ठीक है। ब्राजील करंट जो होती है, ब्राजील करंट है वार्म, ब्रिंग्स हीट अलोंग साउथ अमेरिकन कोस्ट। फिर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, सपोर्ट ग्रेट बैरियर रीफ इकोसिस्टम। इम्पैक्ट ऑफ ओशियन करंट्स, क्लाइमेट रेगुलेट करती हैं। वार्म करंट्स वार्मर कोस्टल क्लाइमेट देता है। ब्रिटेन में माइल्ड डिस्पाइट हाई एल्टीट्यूड, ब्रिटेन का में कोल्ड माइल्ड है।
कोल्ड करंट्स एरिड कंडीशन क्रिएट करती हैं, जैसे अटाकामा डेजर्ट हो गया, पेरू करंट अलोंग पेरू करंट। मरीन बायोडाइवर्सिटी वेलिंग जोन्स सच एज पेरू करंट एंड बेंगुला करंट इन आर न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्टिव फिशरीज। फिर अलग देखें तो वेदर फिनोमिना क्या है, अल नीनो एंड ला नीना इवेंट्स आर लाइक लिंक टू डिसरप्शन ऑफ पैसिफिक ओशियन करंट्स, डायनामिक करंट अफेयर्स, एमॉक अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन ये वीक हो रहा है। आईपीसीसी ने 2023 में बोला कुछ सिग्निफिकेंटली अल्टर यूरोपियन क्लाइमेट एंड इंडियन मानसून। इंडियन ओशन डायपोल इवेंट्स इन्फ्लुएंस मानसून रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया। चैलेंजेस क्या है इसमें, क्लाइमेट चेंज काजिंग मरीन हीट वेव्स डिसरप्टिंग ट्रेडिशनल करंट फ्लोज, कोरल ब्लीचिंग लिंक्ड टू ओशियन करंट वार्मिंग, ग्रेट बैरियर रीफ। वे फॉरवर्ड क्या है, इनहांस सैटेलाइट ओशियन मॉनिटरिंग, सेंटिनेल सैटेलाइट और एन आर्गो फ्लोट्स। अब ग्लोबल कंडीशन ऑन मरीन इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन ऑन मरीन इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन, अडाप्टेशन प्लान्स फॉर कोस्टल कम्युनिटीज वल्नरेबल टू शिफ्टिंग करंट्स। ठीक है, अब आ जाते हैं ओशियन टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हीट प्रेजेंट इन द ओशियन वाटर्स वेरिंग, ये वेरी करती है हॉरिजॉन्टली भी, वर्टिकली भी और सीजनली भी अक्रॉस द ग्लोब। क्रिटिकल फॉर मरीन इकोसिस्टम, क्लाइमेट रेगुलेशन, ओशियन करंट एंड मानसून सिस्टम। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशियन टेम्परेचर, एक तो लैटिट्यूड होता है, हायर टेम्परेचर नियर इक्वेटर डिक्रीजेज टुवर्ड्स पोल्स। इंसोलेशन, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन इज रिसीविंग डायरेक्टली इम्पैक्ट सरफेस वाटर हीटिंग। एक लैटिट्यूड हो गया, इंसुलेशन हो गया, ओशियन करंट्स, वार्म करंट्स इंक्रीज, कोल्ड करंट डिक्रीज लोकल सी टेम्परेचर। डेप्थ, टेम्परेचर डिक्रीजेड विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, वर्टिकल प्रोफाइल। सैलिनिटी है, सैलिनिटी अफेक्ट्स डेंसिटी एंड हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। टर्बिडिटी की बात करी जाए तो रिड्यूस्ड पेनिट्रेशन ऑफ सोलर रेडिएशन। विंड एंड स्टॉर्म्स causes mixing of surface and deeper waters, moderating temperatures। ठीक है, इतना देख लिया हमने, इंसुलेशन देख लिया, पहले तो देख लिया इसमें लैटिट्यूड, इंसुलेशन, ओशियन करंट्स, डेप्थ कितनी है, डेप्थ के साथ भी वेरी करता है, सैलिनिटी, सैलिनिटी डिसाइड करता है डेंसिटी को, और अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को। क्लाउडीनेस से रिड्यूसेस पेनिट्रेशन ऑफ सोलर रेडिएशन, और सो विंड एंड स्टॉर्म cause mixing of surface and deeper waters, moderating temperatures। अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन टेम्परेचर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन टेम्परेचर, सरफेस वाटर्स, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन टेम्परेचर, सरफेस वाटर अप टू 200 मीटर शो मैक्सिमम टेम्परेचर वेरिएशन। इक्वेटोरियल जोन्स में हाईएस्ट टेम्परेचर 25 से 30 होता है, मिड एल्टीट्यूड्स में मॉडरेट टेम्परेचर होता है, पोलर रीजन में नियर फ्रीजिंग पॉइंट होता है। की ट्रेंड्स क्या है इसमें, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशियंस, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशियंस एग्जांपल गल्फ स्ट्रीम आर वार्मर देन ईस्टर्न मार्जिन्स। कैनरी करंट, क्योंकि होता है मेनली ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज जो होती हैं वेस्ट से आती हैं, मेनली ट्रेड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स जो होते हैं, इनके इन्फ्लुएंस के कारण इधर अपवेलिंग होती है, तो ये वाला पोर्शन कोल्ड होता है, इधर हॉट वाटर जाके इकट्ठा होता है, तो ये वाला हॉट होता है। तो वेस्टर्न मार्जिन्स आप oceans are hot and eastern margins are cold. Western margins of oceans are warmer than eastern margins. Greater temperature variation over northern hemisphere due to larger landmass influence। ठीक है उतना। Vertical distribution of ocean temperature। Vertical distribution of the surface zone uniformly warm mixed by waves and currents up to 200 मीटर uniformly warm होता है।
उसके बाद आता है थर्मोक्लाइन, शार्प टेम्परेचर डिक्लाइन विथ डेप्थ फ्रॉम 200 to 1000 मीटर, सेपरेट्स वार्म सरफेस फ्रॉम कोल्ड डीप वाटर्स। फिर डीप जो क्या है, यूनिफॉर्मली कोल्ड टेम्परेचर 0 to -3 डिग्री सेल्सियस बिलो 100 मीटर डेप्थ। तो ये है कि इसका मतलब ये होता है कि 200 से 500, ये पहले भी नहीं चेंज होगा ज्यादा, उसके बाद यहाँ पे थर्मोक्लाइन में चेंज होगा, उसके बाद फिर ज्यादा नहीं चेंज होगा। ये होता है थर्मोक्लाइन रीजन, 200 मीटर से 10,000 मीटर तक शायद। कितना था, 200 से 1,000 मीटर, 200 से 500, ये एक पैर हो गया, यहाँ तक देखते हैं। ये हो गया अपना 200, यहाँ 200, यहाँ से चेंज होता है, ये पूरा थर्मोक्लाइन है, परमानेंट थर्मोक्लाइन। यहाँ भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा क्योंकि वहाँ मिक्सिंग है प्रॉपर, और यहाँ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं टेम्परेचर चेंज होने को। थर्मोक्लाइन वेरी इंपॉर्टेंट बैरियर अफेक्टिंग न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन एंड सबमरीन नेविगेशन। सीजनल वेरिएशन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इन टेम्परेचर लैटिट्यूड, ग्रेटेस्ट इन टेम्परेट लैटिट्यूड्स। Seasonal variation greatest in temperate latitudes, seasonal heating and cooling. Equatorial regions show little seasonal change. Polar regions remain cold and most of the year. Current affairs linkage क्या है, मरीन हीट वेव 2023, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वार्मिंग इन नॉर्थ अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वार्मिंग इन नॉर्थ अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, adversely affecting impacting coral reef leading to bleaching and fisheries. इंडियन ओशन वार्मिंग क्या है, फास्टेस्ट वार्मिंग, इंडियन ओशन वार्मिंग में है कि फास्टेस्ट वार्मिंग अमंग ट्रॉपिकल ओशियंस, अल्टरिंग इंडियन मानसून पैटर्न। मरीन हीट वेव्स आ रही है, फास्टेस्ट वार्मिंग हो रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियन टेम्परेचर क्या है, एक तो कंट्रोल करता है क्लाइमेट को, रेगुलेट्स एयर टेम्परेचर, ओशियन टेम्परेचर रेगुलेट्स एयर टेम्परेचर, इन्फ्लुएंसेस प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, अफेक्ट्स ओशियन करंट, ड्राइव थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन, मरीन बायोडाइवर्सिटी, specific species distribution sensitive to temperature ranges, और फिर आता है वेदर सिस्टम्स। फॉर्मेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन डिपेंड हेवली ऑन द सी सरफेस टेम्परेचर। हाँ, SST जितना होता है मोर देन 27 होना चाहिए तभी साइक्लोन स्टार्ट होता है, वरना। फॉर्मेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन डिपेंड हैविली ऑन सी सरफेस टेम्परेचर। चैलेंजेस क्या हैं, कोरल ब्लीचिंग हो रही है ड्यू टू अबनॉर्मल वार्मिंग, उसमें मेनली ग्रेट बैरियर रीफ में, लक्षद्वीप में। शिफ्ट इन फिश माइग्रेशन पैटर्न्स impacting global fisheries, rising ocean temperature contributing to sea level rise, थर्मल एक्सपेंशन जो हो रहा है। सब वे फॉरवर्ड क्या है, स्ट्रेंथन करो ग्लोबल कोऑपरेशन नेटवर्क, ग्लोबल ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, आर्गो फ्लोट्स, ये बहुत बड़ा है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, आर्गो फ्लैट्स, आर्गो फ्लोट्स एंड सैटेलाइट्स। अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन टू लिमिट ग्रीन हाउस गैस emissions below 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ पेरिस, मरीन कंजर्वेशन टू सेफगार्ड वल्नरेबल इकोसिस्टम। अब देखेंगे सैलिनिटी ऑफ ओशियंस, इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है। सैलिन हमने टेम्परेचर देख लिया, सैलिनिटी देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व में साल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट मेनली सोडियम क्लोराइड इन सी वाटर, एक्सप्रेस इन ppm ppt पार्ट्स पर थाउजेंड। एवरेज सैलिनिटी ओशियन की होती है 35 ppt। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं आप ओशियन सॉल्ट, मेनली क्लोराइड आयंस होते हैं 55%, फिर सोडियम आयन है 30%, सल्फेट 7%, मैग्नीशियम 3.27%, कैल्शियम 1.2, पोटेशियम 1.1। फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी, एक तो इवेपोरेशन अफेक्ट करता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होने से सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है। हाई सैलिनिटी इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स, प्रेसिपिटेशन डिक्रीजेस सैलिनिटी, अगर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी डिक्रीज होगी। मोर रेन डाइल्यूट सॉल्ट वाटर, सी वाटर।
फ्रेश वाटर इनफ्लो से क्या होता है कि रिवर डिस्चार्ज लोअर सैलिनिटी। एग्जाम्पल अमेजन एंड गंगा डेल्टा। फ्रीजिंग ऑफ सी वाटर, इसमें होता है ब्राइन रिजेक्शन, इंक्रीजेस सराउंडिंग सैलिनिटी। हमने देख लिया इवेपोरेशन, देख लिया प्रेसिपिटेशन, देख लिया। इवेपोरेशन से बढ़ता है, प्रेसिपिटेशन से कम होता है, फ्रेश वाटर इनफ्लो से कम होता है, फ्रीजिंग ऑफ आइस वाटर से बढ़ता है क्योंकि ब्राइन रिजेक्शन होता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी इनडायरेक्टली अफेक्ट्स इवेपोरेशन रेट्स एंड द सैलिनिटी। ओशियन करंट्स क्या करती हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी अक्रॉस रीजन्स। ये है सैलिनिटी का मैप। ये इम्प्लोर सी में बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है, मोर देन 37 है। यहाँ पे तो गायर है, गायरबेज पैक जो बोलते हैं, यहाँ पे भी गायर है। अरेबियन सी में भी ज़्यादा है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, इक्वेटोरियल बेल्ट में क्या है कि प्रेसिपिटेशन अच्छा खासा होता है, इसलिए लोअर देन 34, हाई रेनफॉल एंड रिवर रन ऑफ। ट्रॉपिकल बेल्ट्स में क्या करा जाए, हाइयर होता है 36-37%, हाई इवेपोरेशन एंड लो रेनफॉल। इक्वेटोरियल में कम होता है, ट्रॉपिकल में ज़्यादा होता है क्योंकि हाई इवेपोरेशन एंड लो रेनफॉल। पोलर रीजन्स में लो होता है, 32% के आसपास होता है। इसका रीजन है आइस मेल्ट एंड लो इवेपोरेशन रेट, इवेपोरेशन भी लो होता है। नोटेबल हाई सैलाइन एरिया, रेड सी 40% सैलिनिटी है उसमें, हाई इवेपोरेशन, वेरी लिटिल रिवर इनफ्लो। जो पीछे क्वेश्चन आया था रेड सी में कोई रिवर फ्लो नहीं करती, उन्होंने माना एक आध फ्लो करती है। रेड सी में वेरी हाई इवेपोरेशन रेट और वेरी लिटिल इनफ्लो, इसलिए इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है। मेडिटेरेनियन सी की ज़्यादा है, 38% है, हाई इवेपोरेशन, इनक्लोज नेचर, मिक्सिंग नहीं हो रहा है भाई। मिक्सिंग होने से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और कोई मेजर रिवर फ्लो नहीं करती। नोटेबल लो सैलिनिटी एरियाज क्या है, हाई सैलिनिटी देख लिया, नो लो सैलिनिटी में बाल्टिक सी है, 10 to 15% केवल। मैसिव रिवर रन ऑफ है यहाँ पे और लो इवेपोरेशन है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सैलिनिटी का क्या है, इसमें अभी तो वहाँ थर्मोक्लाइन था, यहाँ पिक्नोक्लाइन होगा या हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन पिक्नोक्लाइन डेंसिटी का होता है, हेलोक्लाइन हेलोक्लाइन होता है सैलिनिटी का। यहाँ पे शुरुआत में भी मिक्सिंग होगी, वेल मिक्सिंग है तो सैलिनिटी सेम रहेगी, फिर यहाँ पे चेंज होगी ड्रास्टिकली, फिर नीचे सेम हो जाएगी। सिमिलर सा है। सरफेस लेयर मिक्स लेयर है तो हाईली वेरिएबल, इन्फ्लुएंस बाय इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, रिवर इनफ्लो। थर्मोक्लाइन लेयर में रैपिड सैलिनिटी चेंज विद डेप्थ, डीप लेयर में यूनिफॉर्म सैलिनिटी 34 से 35% की। सैलिनिटी वेरिएशन विद डेप्थ इज लेस सिग्निफिकेंट देन द टेम्परेचर वेरिएशन। करंट अफेयर्स रिलेवेंस क्या है, इंडियन ओशन सैलिनिटी चेंजेस 2023 रिपोर्टेड freshening in Bay of Bengal due to freshening in Bay of Bengal due to increased river runoff and monsoon intensification. Impact on thermohaline circulation, ये क्या था पहला, ये था इंडियन ओशन सैलिनिटी चेंज। रिपोर्टेड फ्रेशनिंग मतलब कम हुआ सैलिनिटी इन बे ऑफ बंगाल ड्यू टू इंक्रीज रिवर रन ऑफ एंड मानसून इंटेंसिफिकेशन। इम्पैक्ट ऑन थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन क्या है, लोअर सैलिनिटी इन नॉर्थ अटलांटिक ड्यू टू ग्रीनलैंड आइस मेल्ट, स्लोइंग डाउन एमॉक। ग्रीनलैंड आइस मेल्ट, लोअर सैलिनिटी, स्लोइंग डाउन एमॉक। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सैलिनिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर ड्राइव्स ओशियन सर्कुलेशन, जैसे थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन, एमॉक। मरीन लाइफ के लिए स्पीशीज adapted to particular salinity ranges, example corals require stable salinity. Weather and climate, average salinity influences rainfall patterns, ocean salinity influences rainfall patterns, example monsoon system. Challenges क्या हैं, climate change altering precipitation evaporation pattern, thus shifting salinity belts. क्लाइमेट चेंज कर रहा है प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन पैटर्न, उससे शिफ्ट हो रहे हैं सैलिनिटी बेल्ट। जैसे बे ऑफ बंगाल में रिपोर्ट किया गया सैलिनिटी कम हो रही है। मेल्टिंग आइस कैप लीडिंग टू रीजनल ओशियन फ्रेशनिंग, ये इसकी वजह से ग्रीनलैंड आइस मेल्ट हो रही है, इसकी वजह से एमॉक जो है वो स्लो हो गया है। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल ओशियन सैलिनिटी ऑब्जर्वेशन नेटवर्क्स।
ग्लोबल ओशियन सैलिनिटी ऑब्जर्वेशन नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना है। इंटीग्रेटेड ओशियन क्लाइमेट मॉडल्स फॉर बेटर फोरकास्टिंग, मरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन वल्नरेबल एरियाज। अब अपन देखेंगे ओशियन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड देयर पोटेंशियल। कोर कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि ओशियन रिसोर्सेज में आर लिविंग, नॉन लिविंग एंड एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं। लिविंग, नॉन लिविंग एंड एनर्जी रिसोर्सेज फाउंड इन द ओशियन वाटर्स, चाहे वो वाटर्स में हो, सी बेड पे हो या सब सी फ्लोर हो, विद इन इंडियाज मैरीटाइम जुरिडिक्शन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडियाज मैरीटाइम जोन 2.7 million square kilometer including territorial sea of 12 nautical miles, exclusive economic zone 200 nautical miles and continental self rights. Types of ocean resources, types of oceanic resources, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, उसमें पहले आ जाता है फिशरीज। इसका पोटेंशियल क्या है? रिच बायोडाइवर्सिटी, हाई फिश प्रोडक्टिविटी, रिच बायोडाइवर्सिटी एंड हाई फिश प्रोडक्टिविटी। एग्जाम्पल्स इसका है कि हिल्सा गंगा डेल्टा पे मिलती है, हिल्सा गंगा डेल्टा में मिलती है, टूना अंडमान सी में मिलती है एंड प्रॉन्स ईस्ट कोस्ट में मिलते हैं। हिल्सा गंगा डेल्टा, टूना अंडमान सी एंड प्रॉन्स इन ईस्ट कोस्ट। हिल्सा, टूना एंड प्रॉन। हिल्सा, टूना एंड प्रॉन। प्रॉन तो कोस्टल एरिया में हो गया, हिल्सा हो गया गंगा डेल्टा में, टूना अंडमान क्या था? टूना है अंडमान सी में। एक्वाकल्चर हो गया, हमने फिशरी देख लिया, एक्वाकल्चर देख लिया। एक्सपेंडिंग मैरीकल्चर, मरीन फार्मिंग, इसमें हो गया एक्वाकल्चर में सीवीड हो गया, पर्ल, ओएस्टर्स, मेनली तमिलनाडु एंड अंडमान। मरीन बायोडाइवर्सिटी, कोरल रीफ, मैंग्रोव वाइटल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, गल्फ ऑफ मन्नार एंड सुंदरबंस। करंट अफेयर्स लिंक क्या है? इंडिया ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी टारगेट डबलिंग मरीन फिश प्रोडक्शन बाय 2030। इंडिया की ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? टारगेट करती है डबलिंग मरीन फिश प्रोडक्शन बाय 2030, डबलिंग मरीन फिश प्रोडक्शन बाय 2030, डबलिंग मरीन फिश प्रोडक्शन बाय 2030। अब देखते हैं मिनरल रिसोर्सेज क्या। हमने फिश इसमें लिविंग देख लिया, मिनरल रिसोर्सेज में देखे जाए पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स, इसमें रिच है निकिल, मैंगनीज, कॉपर एंड कोबाल्ट। सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन में, ये एग्जांपल और लोकेशन है, सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन। गैस हाइड्रेट्स, ह्यूज रिजर्व्स, फ्यूचर एनर्जी सोर्स, कृष्णा गोदावरी बेसिन एंड महानदी बेसिन में गैस हाइड्रेट्स हैं। हमने देख लिया पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स हो गए इन मिनरल्स में, गैस हाइड्रेट्स हो गए केजी बेसिन में और महानदी बेसिन में। सैंड एंड ग्रेवल हो गया कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, कोस्टल माइनिंग रेगुलेटेड अंडर सीआरजेड। फॉस्फाइड डिपॉजिट होते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए लक्षद्वीप और प्लेटू में। Mainly polymetallic nodules, Central Indian Ocean Basin, gas hydrates in KG Basin and महानदी बेसिन। सैंड एंड ग्रेवल रेगुलेट हुआ है कोस्टल रेगुलेशन जोन से, और फॉस्फाइड डिपॉजिट फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए लक्षद्वीप प्लेटू एरिया। इसका करंट अफेयर्स क्या है? डीप ओशियन मिशन 2021 में लॉन्च हुआ, डीप ओशियन मिशन इनिशिएटेड फॉर एक्सप्लोरिंग पॉलीमेटेलिक नोडुल्स। डीप ओशियन मिशन एक्सपेंडेड initiated for exploring the polymetallic nodules and deep sea biodiversity, डीप ओशियन मिशन 2021। फिर आते हैं अपन मिनरल के बाद एनर्जी रिसोर्सेज पे। ऑयल एंड गैस, इसमें हो गया बॉम्बे हाई केजी बेसिन, और इसमें पोटेंशियल है सिग्निफिकेंट ऑफशोर बेसिन। टाइडल एनर्जी मेनली इन गल्फ ऑफ खंभात इन गुजरात, अनटैप्ड बट प्रॉमिसिंग। वेब एंड करंट एनर्जी कन्याकुमारी और लक्षद्वीप में। एनर्जी में हमने देखा ऑयल एंड गैस, टाइडल, वेव एंड करंट, ये है फिजिबिलिटी स्टडीज ऑनगोइंग नियर कन्याकुमारी एंड लक्षद्वीप। ऑफशोर विंड एनर्जी है, ये पायलट प्रोजेक्ट इन गुजरात, तमिलनाडु कोस्ट, यमुना आदि चला रही है। ऑफशोर विंड एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस। एक ओटेक होता है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन,
वो भी चल रहा है पायलट प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंस ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इंडिया, ये फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, मेनली मरीन फिशरी वाइटल फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, ऑफशोर ऑयल एंड गैस एंड पोटेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ब्लू इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स टू 4% ऑफ द इंडिया जीडीपी, टारगेट इज 10%। Blue economy contributes to 4% of India GDP, targeting up to 10, target is up to 10%। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कोस्टल कम्युनिटीज के लिए और फिशरीज सेक्टर में पोर्ट लिंक जॉब भी है। स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की बात करिए, कंट्रोल ओवर इंडियन ओशियन, क्रिटिकल फॉर इंडियाज मैरीटाइम पावर प्रोजेक्शन एंड सागर डॉक्ट्रिन। चैलेंजेस क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड डिप्लीशन ऑफ फिश स्टॉक्स, marine pollution such as plastic, oil spills, sewage discharge, coastal erosion due to unregulated activities. Threats to coral reefs and mangroves from warming and acidification. फिर अगला है unregulated deep sea mining risk, damaging fragile ecosystem. Unregulated deep sea mining risk, damaging fragile ecosystem. करंट अफेयर लिंकेज क्या है? इंडिया डीप ओशियन मिशन 2021 में जो लॉन्च हुआ है पीएमएन पॉलीमेटेलिक नॉड्यूल्स के लिए। इंडिया का डीप ओशियन मिशन 4077 करोड़ अप्रूव्ड इन 2021। 6 कंपोनेंट हैं इसमें, इंक्लूडिंग डीप सी माइनिंग, बायोडाइवर्सिटी स्टडीज एंड अंडर वाटर व्हीकल डेवलपमेंट। इंडिया डीप ओशियन मिशन में 6 कंपोनेंट्स हैं, इंक्लूडिंग डीप सी माइनिंग, बायोडाइवर्सिटी स्टडीज एंड अंडर वाटर व्हीकल्स। इंडिया डीप ओशियन मिशन। अब आते हैं इंडिया की ब्लू इकोनॉमिक विजन, इंडिया के ब्लू इकोनॉमिक विजन 2030 पे। ब्लू इकोनॉमिक विजन 2030, इनका 10% जीडीपी का टारगेट है, अभी 4% था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मरीन सेक्टर इन लाइन विद द एसडीजी 14 लाइफ बिलो वाटर। इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी डिस्कशन ऑन रेगुलेटिंग डीप सी माइनिंग। इंडिया इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। वे फॉरवर्ड क्या है? सस्टेनेबल मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंट इको सिस्टम बेस्ड फिशरीज मैनेजमेंट, रिसर्च एंड इनोवेशन, एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर सेफ डीप सी माइनिंग। सेफ डीप सी माइनिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करो और एनर्जी टैपिंग करो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एम्पावर कोस्टल फिशर फॉक वाया कैपेसिटी बिल्डिंग, मरीन स्पेशियल प्लानिंग। मरीन स्पेशल प्लानिंग में हो गया बैलेंस जोनिंग ऑफ मरीन एरियाज फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। बैलेंस्ड जोनिंग ऑफ मरीन एरियाज फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। अब आते हैं स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम डिप्लोमेसी। सागर विजन है इंडिया का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अब आते हैं अपन ह्यूमन माइग्रेशन एंड प्रॉब्लम्स, ग्लोबल एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट। माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद है फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज, और की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये अब ह्यूमन ज्योग्राफी टाइप से है, इसको अगले क्लास में देखा जाएगा। ह्यूमन माइग्रेशन एंड रिफ्यूजी क्राइसिस।